हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मौज में होगे। तो आज अपने कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज, जिसका नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो अभी बात करते हैं पहले अपने की पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या होता है। इसमें क्या चीज होती है कि हालांकि आपके एक कोई भी इक्वेशन हो, उसके अंदर एक, दो या दो से ज्यादा अधिक पद हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स। ये दो तीन टाइप के होते हैं। वैसे तो कई काफी होते हैं, आपके सिलेबस में दो टाइप के हैं। जैसे पहला तो क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड, दो हो गए। इसके अंदर एक में तो क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही की डिग्री बोलते हैं, अपने पावर जो होती है उनको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। एक तो फर्स्ट डिग्री और एक सेकंड डिग्री का ऑर्डर। जैसे फर्स्ट डिग्री का अपने एग्जांपल लें तो जैसे अपने पास आ गया 2x+3, इसमें x की पावर 1 ही है, मतलब ये कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ठीक है। इसके अलावा 2 डिग्री का हो गया इस जैसे कि x²+3x+1। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो होती है वो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री, उस बहुपद की डिग्री। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या हो गया, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। इस पे आपके जो क्वेश्चंस है वो आते हैं इनके जीरोस पे। जीरोस में अभी अपने ग्राफ के रूप में देखें, जैसे ये ग्राफ अपने पास, ठीक है, यहाँ पे अपने पास होता है एक्स अक्ष, ये वाला एक्स डैश, यहाँ वाई, और ये वाला वाई डैश। तो इसके अंदर अपने ज्यादातर आप जो आपको जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो दे रखे आपको पी एक्स में, यानी एक्स के कितने जीरोस हैं वो निकालने हैं। यानी अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो इसके जो जीरोस होंगे वो भी ओनली 1 ही होगा। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है तो इसके जीरोस होंगे वो कितने होंगे, दो जीरोस होंगे, ठीक है। तो अपने पी एक्स में देखो, अब यहाँ पे ग्राफ की बात करें अपने, जैसे ये ग्राफ बन गया अपने पास, इसके अंदर बोल दे एक्स जीरो से निकालो एक्स वाले, तो कैसे निकालेंगे अपनी, ये देखेंगे ये लाइन, ये जो अपने पास कर्व है वो कितने पॉइंट्स पे टच हो रहा है एक्स अक्ष को। तो एक तो इस पॉइंट पे टच हो रहा है और एक इस पॉइंट पे, तो इसकी डिग्री ये क्या होगी, इसके जीरोस कितने हो गए, 2, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ बना लिया उन्होंने जिसमें इस तरीके से ये अपने पास कर्व, इसमें पूछा कि इसमें कितने जीरोस होंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया और थर्ड पॉइंट ये हो गया। इन 3 पॉइंट्स है इसके अंदर, तो ये क्या हो गए, इसके जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है। इसके बाद अब अपने करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। ये तो आपके 2.1 में इतना चीज थी क्या कि कितने जीरोस होंगे, ठीक है, कौन से कितने जीरोस होंगे वो थी। इसके बाद अगली है 2.2, जिसके अंदर क्वेश्चंस हैं आपके। तो देखो उसमें क्वेश्चंस है जो किस टाइप से करेंगे अपने, वो देखो आपका क्वेश्चन है जैसे 2.1 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -2x और माइनस में 8। ये आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या करना है अपने को, जीरोस फाइंड कर, जीरोस यानी कि शून्यांक, ठीक है। तो शून्यांक अपने को निकालने हैं और इसके अंदर अपने को शून्यांक निकालने भी है। इसके अलावा क्या करना है, इनके बीच में संबंध या रिलेशन भी बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब वो चीज देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने एक बार साइड में लिखते हैं कि क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -2x-8, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने, सबसे पहले अपने देखते हैं यहाँ पे बीच में स्टार्टिंग में कोई टर्म नहीं लिखी हुई है अपने पास, तो यहाँ क्या मानेंगे अपने 1 8, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -8, यानी अपने को ऐसे नंबर्स चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 मान लिया अपनों ने, 1 को 8 से मल्टीप्लाई गुणा कर दिया तो 8 एकम 8, यानी मल्टीप्लाई करने पर तो अपने पास 8 आना चाहिए, और प्लस या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2, प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे अपने पास 2 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, देखो 4 और 2 है, 4 और 2, ठीक है, दोनों को अगर अपन माइनस करें तो अपने पास 2 आता है, और 4 और 2 को जब गुणा करते हैं तो अपने पास 8 आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, माइनस करने पे 2 आ रहा है, तो अपने इसको क्या लेंगे, अपने इस -2 को लिख देंगे, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर आ गया, -2 को लिख दिया -4x + 2x और आगे माइनस का 8, ठीक है। क्या किया, इनको माइनस करने पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, तो वो चीज आ गई। अब देखो इनको करके देखते हैं पहले कि -2 बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये माइनस का और ये वाला प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया 2, और बड़ी डिजिट माइनस किया तो माइनस का 2 बन रहा है। फिर आगे चलते हैं अपनी, अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या होगा कि अपने इक्वल में इसके लिखेंगे 0, इक्वल में लिख दिया 0। अब देखो, अब पहले अपनी इन दोनों चीजों में देखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे है
4x। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास x, x अपनों ने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब x स्क्वायर था, एक x अपनों ने कॉमन निकाल लिया, कितना रह गया, अकेला x रह गया। ठीक है, -4 का 4, x से x कट हो गया। इसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लगा दिया। इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों के दोनों 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, तो अपने 2 बार अपने कॉमन निकाल लिया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x का x आ गया, माइनस का माइनस, 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे, ये हो गया। और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब देखो x - 4 सेम डिजिट है, तो x - 4 ये लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा, एक तो अपने पास x बचा और एक अपने पास +2 बचा, लिख दिया x +2 और आगे क्या है 0। इसके बाद देखो x - 4 x +2 दे रखा है, तो एक बार तो अपनों ने क्या कर दिया, x - 4 बराबर में 0 लगा दिया और एक बार x +2 बराबर में 0 लगा दिया। अब देखो 4 यहाँ माइनस में है, आगे जाएगा प्लस में, तो ये बन गया प्लस का 4। अब देखो 2 यहाँ पे प्लस में है, आगे जाएगा माइनस में, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2। जब एक तो अपने पास 4 है और एक अपने पास -2 है, ये बनेंगे इसके जीरोस। ठीक है, इसके शून्यांक बनेंगे। अब देखो एक अपने क्या करते हैं, इनमें से जो एक डिजिट तो मान लिया अपनों ने अल्फा और एक को मान लिया बीटा, इनमें से कोई भी अपने चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे इसको मान लो, बीटा भी इन दोनों में से किसी एक को मान लेंगे। ठीक है, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब अपने इनके बीच के रिलेशन को प्रूव करेंगे, इनके बीच के जो संबंध है उसको सत्यापित करेंगे। तो उसके लिए देखो क्वेश्चन अपने पास दे रखा था x² - 2x और -8 और बराबर में 0। अब देखो जो मेन समीकरण होती है, यानी जो मेन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c और आगे 0। यानी x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर है अपने पास, a की जगह कोई डिजिट नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लिया 1। ठीक है, इसके बाद x की जगह तो x दे रखा है अपने को, b की जगह क्या दे रखा है -2, तो b की जगह लिख दिया -2। ठीक है, अब c देखो, c की जगह अपने पास क्या दे रखा है -8, तो c की जगह लिख दिया -8। ये चीज आपके 9th क्लास में भी आई थी कि सिर्फ उतनी चीज प्रूव करनी थी कि a b और c की वैल्यू क्या होगी, इनके मान क्या होंगे। तो अब इनको आगे करते हैं अपने सोल्व। हम देखो सबसे पहले अपने कर रहे हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस। क्या होगा, वो होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांक योग अल्फा प्लस बीटा ही होगा। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये होता है -b/a। ठीक है, योग यानी प्लस सम जो होता है वो क्या होता है -b/a। अब इसके बाद अपने बात करें शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये यानी अल्फा इनटू बीटा, ये क्या होता है c/a। जब प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए -b/a आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो c/a आना चाहिए। तो देखो आगे सबसे पहले प्लस वाला करते हैं। अब अल्फा अपने पास दे रखा था 4 और बीटा है -2, तो ये प्लस वाला करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करें तो वो क्या होना चाहिए -b/a होना चाहिए। अब अल्फा अपने पास 4 है तो 4 लिख दिया, प्लस बीटा कितना है -2। आगे पहले माइनस लिखा है तो अपने माइनस ही लगाएंगे, फिर लिखा है b अपने पास कितना है -2, तो ये लिख दिया -2 और अपॉन में a अपने पास 1 है तो ओनली 1 आ गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 - 2 किया तो 2, इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 2, डिवाइड में अगर 1 है तो 1 अपन लगाते नहीं डिवाइड में, तो ये अपने पास हो गया 2 और इस तरफ भी 2 है इस तरफ भी 2 है, तो ये सम यानी प्लस वाला जो है वो तो हो गया योग वाला। अब करते हैं मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट वाला, तो अल्फा इनटू बीटा होना चाहिए कितना c/a। अल्फा अपने पास क्या दे रखा है 4 और बीटा -2, तो ये क्या आ गया 4 इनटू में -2। आगे c/a, c अपने पास कितना है -8, a कितना है 1। अब देखो 4 2 8 माइनस का है तो 4 दूनी 8 -8, डिवाइड में बाद में एक को लगाते हैं तो क्या आ गया ये -8। देखो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, या दोनों भी आपस में एक सेम है, ठीक है बराबर है, तो ये क्या हो गए इनकी
जिनको अपने को संबंध तो था वो अपने सत्यापित कर दिया। ठीक है, लिखने का संबंध सत्य है। ये कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। इसी टाइप के आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक है, एक बार और देख लो क्या किया अपने हमने क्वेश्चन दे रखा था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो अपने 1 लगा लिया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई, 1 को 8 से गुणा किया, 8 एकम 8, यानी गुणा करने पे अपने पास 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो अपने क्या लिख लिया, माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाला अपनों ने, इसमें भी x है इस वाले में भी x है, तो x अपनों ने कॉमन निकाल लिया। अब देखो स्क्वायर था, एक x कट हो गया, एक x रह गया, माइनस का माइनस, x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा, दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से भाग जाते हैं, 2 अपनों ने कॉमन निकाल लिया, x का x माइनस का माइनस। अब 2 की टेबल में 8 आता है 4 पे, 4 लिख दिया इक्वल में 0 देखो x - 4 x - 4 सेम आ गया तो वो लिख दिया, x + 2 का x + 2 और आगे 0। तो एक बार तो x - 4 के इक्वल है बराबर में 0 लिख दिया और एक बार x + 2 के बराबर में 0 लिख दिया। तो 4 प्लस में था, आगे माइनस में था, आगे गया प्लस में, ये प्लस में था, आगे चला गया माइनस में। तो एक तो अल्फा लिख दिया और दूसरे को बीटा लिख दिया। इसके बाद ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा था, मेन इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। a की जगह कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, b की जगह -2 है तो -2 लिख दिया, c की जगह -8 है तो -8 लिख दिया। शून्याङ्कों का योग हो गया, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, और जो प्रोडक्ट यानी गुणा होता है वो क्या होता है c अपॉन a। दोनों लिखे, दोनों में अपनों ने ये वैल्यू पुट की, अपना आंसर आ गया। इसका एक और एग्जांपल करते हैं अपने, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये s है और आगे इक्वल में 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने, वही है, स्टार्टिंग में 4 दे रखा है, लास्ट में 1 दे रखा है, तो 4 एकम 4 इन 4 1 जब 4 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और अब बीच क्या है माइनस का 4 है, यानी प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखो 2 और 2 दोनों को जब अपने प्लस करते हैं तो 4 होता है, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 भी आता है। ठीक है, तो अपने क्या लिख देंगे इसको, देखो 4s² का 4s² का 4s² लिख दिया, और -4 है इसको लिख दिया माइनस का 2s और माइनस का 2s। लिखने को यहाँ प्लस भी लिख सकते थे, लेकिन अपने को आंसर जो है वो चाहिए -4, तो अपने ने क्या किया -2 और -2 लिख दिया, आगे +1 का +1 और आगे 0। ठीक है, अब इसके बाद वही चीज, इनमें से क्या चीज है कॉमन आ रही है, दोनों में s लिखा हुआ है तो s अपने ने निकाल लिया कॉमन। अब देखो 4 का s भी आ रहा है, इसके अलावा देखो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 2 के पहाड़े में भी आते हैं, तो ये अपनों ने 2s कॉमन निकाल लिया। अब देखो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 पे 2 के पहाड़े में 4 2 पे आता है, s² था, एक s अपनों ने बाहर निकाल लिया, एक s रह गया, माइनस का माइनस। अब देखो 2s से पूरा का पूरा 2s कट हो गया, जहां कुछ नहीं बचता वहां लगाते हैं 1। ठीक है, तो ये बन गया 2s - 1। अब आगे देखो, अब ये पे तो है अपने पास माइनस का 2s, यहाँ पे प्लस का 1। अब देखो अपने को माइनस का 1 चाहिए और प्लस का 2s चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं अपने, अब यहाँ पे कोई चीज कॉमन तो आ नहीं रही और कुछ कोई चीज कॉमन नहीं आती तो अपने 1 कॉमन निकालते हैं, लेकिन अपने को निशान उल्टे चाहिए, साइंस जो है ऑपोजिट चाहिए, 1 एक जो है वो तो चाहिए माइनस का और ये 2s है उसको वो चाहिए प्लस का, तो अपने -1 कॉमन निकालते हैं। -1 कॉमन निकाला, देखो माइनस से माइनस कट हो गया, 2s का 2s आ गया, माइनस और प्लस माइनस आगे 1 का 1 और आगे 0। ठीक है, अब देखो 2s - 1 2s - 1 एक जैसा है, तो क्या कर दिया 2s - 1 अपने निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे बचा 2s और -1, तो 2s - 1 आगे क्या आ गया 0। हम देखो 2s - 1 एक बार इसके इक्वल में 0, फिर एक बार इस वाली संख्या जो डिजिट है इसके इक्वल में भी 0। अब देखो 1 माइनस का आगे जाएगा प्लस का, तो ये बन गया 2s इक्वल में 1, 2 गुणा में आगे जाएगा भाग में, ये आ गया 1/2। वैसे ही सेम एक चीज होगी, एक जो है वो माइनस में आगे जाएगा प्लस में, तो 2s इक्वल 1,
अब देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में, आगे जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे तो 1/2। अब आगे क्या बताया था आपको, एक चीज तो अल्फा और दूसरी बीटा। ये चीज हो गई अपने पास, अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा का मान भी आ गया। इसके आगे क्या करेंगे अपने, ये सेम चीज करनी है अपने को, ए बी और सी का मान। देखो क्वेश्चन क्या अपने पास, 4 माइनस 4s प्लस में 1 और आगे 0। ए एक्स स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर है अपने पास, ए की जगह क्या है 4, तो 4 लिख दिया। एक्स की जगह एस है अपने पास, बी की जगह क्या है -4, तो माइनस का 4। सी की जगह क्या है 1, तो सी की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो शून्याङ्कों वाले सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला क्या हो गया, अल्फा इनटू बीटा। तो ये क्वेश्चन तो अपने पास ये यहां तक तो अपने सेम ही चीज करनी है। अब देखो अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2, सेम ही है, तो प्लस में क्या आ गया 1/2, आगे पहले माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख दिया। बी बी अपने पास कितना है -4, तो ये लिख दिया -4। दो माइनस एक साथ तो ब्रैकेट में लगा दिया। आगे ए अपने पास कितना दे रखा है 4, वो लगा दिया 4। अब देखो 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 1। इधर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे सम जो ऐड वाला है प्लस वाला है वो तो हो गया, योग वाला कंप्लीट अपने पास। सब करते हैं अल्फा इनटू बीटा, अल्फा 1/2 बीटा 1/2, तो ये क्या आ गया 1/2 इनटू 1/2। आगे c अपॉन ए, c कितना है अपने पास 1, और a अपने पास कितना है 4, 1 बन जा 1, नीचे 2 दूनी 4, और यहाँ भी 1/4, दोनों सेम आ गए, मतलब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी अपने पास पार्ट हैं सभी इस तरीके से ही होंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको इनका मैं अभी तो अपने अल्फा और बीटा निकाला था। ठीक है, इसमें अपने को दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस है जो है, यानी कि शून्याङ्कों का योग और गुणा, दोनों के दोनों चीजें अपने को दे रखी है। इस पहला क्वेश्चन ही आपका ये दे रखा है 1/4 और एक -1। ठीक है, कैसे करेंगे ये वाला, यानी अपने को पहली जो संख्या दे रखी है, पहला जो नंबर दे रखा है ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोस यानी योग। दूसरा जो डिजिट है, दूसरा नंबर है, ये अपने दे रखा है गुणा यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, यानी पहला योग हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तो अपने योग वाला होता है क्या, एक तो आपको दिया था अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a। ठीक है, और एक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके। अब एक तरीका तो ये देख लो कि आपको जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b/a। बाकी ये चीज जो है अपने अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे। पहले इस तरीके से देख लो, पहली चीज क्या है, योग कितना दे रखा है 1/2, सॉरी 1/4, तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 x प्लस अल्फा इनटू बीटा कितना दे रखा है अपने को -1। क्या किया x² का तो x² आ गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया 1/2, पहले योग था वही था, तो 1/4 x का x प्लस का प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये प्रोडक्ट कितना दे रखा है -1, तो -1 लगा दिया। तो अब देखो अपने इक्वल में क्या आता है 0। अब अपने क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन पूरी समीकरण के अंदर 4 से गुणा करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x² माइनस, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देखो प्लस माइनस माइनस, यहां भी 4 से
मल्टीप्लाई करेंगे और आगे 4 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 4 को x स्क्वायर से गुणाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 4 और आगे 0। क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपने करते हैं दूसरे तरीके से, जो कि ये वाला है अपने पास। इसके अंदर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा अपने पास क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और ये दे कितना रखा है 1/4 माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है माइनस का 1 और आगे सी अपॉन में ए। यहाँ डिवाइड कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 1, या कुछ ना था अपने 1 लगाते हैं, तो यहाँ लगा दिया अपनों ने 1। अब देखो यहाँ पे तो a की जगह 4 दे रखा है, इधर a की जगह 1 दे रखा है, तो अब अपने क्या करेंगे, इसको पहले सेम करना होगा। तो क्या करते हैं, इस वाले डिजिट के अंदर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ वाला तो सेम लिख दिया अपनों ने, -4 आ गया माइनस बी अपॉन में a आ गया। यहाँ देखो 4 एकम 4 यानी माइनस का 4, नीचे 4 बन जा 4 और आगे c अपॉन में a। अब देखो a भी अपने पास 4 है, इधर भी a अपने पास 4 है, तो a कितना आ गया अपने पास 4। अब देखो b यहाँ पे कितना है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस b की वैल्यू 1 है, तो अपने यहाँ पे जो निशान होगा उसको अपने ऑपोजिट कर देंगे। प्लस का है तो माइनस का कर देंगे और माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। तो b कितना आ गया, b आ गया माइनस का 1 और c कितना है माइनस का 4, तो c को लिख दिया माइनस का 4। a b और c तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास, और मेरी इक्वेशन क्या थी ax प्लस bx प्लस c और आगे 0। a अपने पास 4 है, 4x² और b कितना है -1, -1 को x से गुणा किया माइनस का x प्लस c कितना है माइनस का 4, तो माइनस का 4 और आगे 0। अब देखो इस तरीके से करने में भी ये आंसर आया, ऐसे करने में भी सेम ही आंसर आया, ठीक है। यानी कि चाहे आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर अपने पास सेम ही आना है, ठीक है। तो जो भी दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे तो उस तरीके से आप करना, ठीक है। बाकी और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। बाकी ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।